बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, हर एक प्लेयर की अपनी माइंड सेट होती है। आज मेरा पहला मैच, इंडिया के ख़िलाफ़ पहला मैच, वर्ल्ड कप का पहला मैच, कुछ चीज़ें डिफरेंट थी, मगर वो लाइफ का हिस्सा है, होता रहता है। वो चीज़ सीक्रेट होती है, वो बताई नहीं जाती। मगर और अगर हम पूरी टीम, पाकिस्तान टीम की बात करें, अगर आप पूरा मैच उठा के देख ले, सम टाइम ये एक प्रेशर वाला मैच होता है। वर्ल्ड कप का पहले मैच एज ऑलरेडी जो भी मैच होगा प्रेशर का मैच होगा, और बेसिकली जिस तरह ये मैच और हाइप मिली हुई है, अलग प्रेशर था। मगर आप हमारी पूरी पाकिस्तान टीम की प्लेयरों की अगर एफर्ट देख ले, क्योंकि यहाँ से अगर मैं सिर्फ इतना सा क्लू दे दूँ, अगर एक टाइम पे हमारा एक बॉल गया मिड विकेट पे, उस टाइम 5 प्लेयर उस बॉल के करीब थे। तो ये हमारे वो प्लेयरों की वो जेलनेस थी, वो एजिलिटी थी, वो एनर्जी थी, जिसकी वजह से हमारी रिजल्ट हमारे बहुत करीब थे अल्हम्दुलिल्लाह। ओवरऑल हमारी बहुत सारी चीज़ें करवा दिए सारे ओवर्स, क्योंकि उस वक्त शाहीन को विकेट्स मिल रही थी या शाहीन बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे थे। तो ऐसी क्या चीज़, क्या बात हुई हुई थी कि वो जो केयरलेस अप्रोच की हम बार बार बात करते हैं, आज एक्चुअली दिखी फील्ड पे? देखिए जी, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि माशाल्लाह भी है पाकिस्तान से जीते हम सारे, और पूरे पाकिस्तान कौम को बहुत बहुत मुबारकबाद। देखिए जी, बेसिकली मेरे से पहले अगर यहाँ पे कुछ और प्लेयर होते तो कुछ और जवाब देते, क्योंकि मेरा फर्स्ट मैच था अगेंस्ट इंडिया और फर्स्ट मैच था वर्ल्ड कप में। मेरे लिए तो अगर पर्सनल में बात करूँ तो कुछ खास ऐसा मतलब डिफरेंट नहीं चीज़ और मैचों में नहीं रखा इस चीज़ को, क्योंकि सोशल मीडिया से दूर हो जिन चीज़ों को मुझे नहीं पता क्या सवाल हो रहे हैं, क्या जवाब हो रहे हैं, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, क्या बात है क्या नहीं, मुझे तो नहीं पता। मगर बहरहाल जिस चीज़ की आप बात कर रहे हैं, एक चीज़ को जब मैं बेसिकली मैं देखता था मैचेस वर्ल्ड कप से बाहर कि इंडिया पाकिस्तान की मैचेस होता था, तो जो चीज़ें मैं उस टाइम नोट करता था कि यार हमारी टीम शायद यहाँ पे मिस्टेक, यहाँ पे मिस्टेक, यहाँ पे मिस्टेक, उस टाइम शायद मैं गलत भी हो सकता था, मगर मैं उस टाइम जब नोट करता था तो अभी कोशिश की उस चीज़ को अप्लाई करने की आज, जिसकी वजह से मुझे पर्सनली बहुत हेल्प मिली है। और अगर आप लास्ट में देख लें, मैं और शुएब भाई भी इकट्ठे हो गए थे लास्ट ओवर पे, तो उसने भी वहाँ पे एक बात की है कि यार जो मेरे अंदर थी, शुएब भाई ने भी वो बात की। अब मगर वो बात हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे सीक्रेट रहे, क्योंकि बता नहीं सकते, क्योंकि पूरा वर्ल्ड कप सर पे पड़ा हुआ है, बहुत सारी चीज़ें बता नहीं सकते। मगर इससे अगर आप हमारी और चीज़ें देख ले, जैसे एनर्जी की बात करते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पूरी टीम ना कि ग्राउंड में और आउट द फील्ड, हम होटल में भी ऐसे हमारे सारे लड़के बहुत प्यार वाले, मोहब्बत वाले, बहुत सारी चीज़ें। और अगर पूरी टीम की चीज़ें देख ली जाए, ओपन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास नए बॉल स्ट्राइकर शहनशाह, स्पिनर हमारे पास है, डेथ बॉलर्स है, लेफ्ट आर्म है, ऑफ स्पिनर है, ओपन हिटर्स, सारे अल्हम्दुलिल्लाह पाक ने पूरे किए हुए। मगर वो जेलनेस की देर थी, अल्लाह पाक ने इस दफ़ा पूरी कर दी, इसकी वजह से रिजल्ट बहुत ईजी आ गए। और जहाँ तक आपने बात की शहनशाह से पहली दफ़ा 3 ओवर कराने, तो देखिए जी, अगर हम बहुत सारी चीज़ें देख ले, T20 क्रिकेट में कहा जाता है कि हिटर चाहिए, मैं पावर हिटर चाहिए, ठीक है जी। मगर आप क्रिकेट देखें उठा यहाँ के, अगर दुबई में देख ले तो पावर प्ले 30 और 37 और 35 पे ख़त्म हो रहे हैं, 3-3 4-4 आउट हो रहे हैं। तो एकदम आपको सारी चीज़ें चेंज करनी पड़ रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह शहनशाह, अगर अभी आजकल आप ये तो सामने बैठे, इसलिए मैं इसको ला भी नहीं रहा था, मैंने कहा कि दूर रहे, क्योंकि शहनशाह अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा मेरे ख्याल से मेरे लिए पर्सनली पाकिस्तान वर्ल्ड के जो टॉप बॉलर है, मैं उसके अब गिन रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि जिस तरह इसको बहुत सारी चीज़ें मिली हुई है, तो वो मैं खुद से पर्सनली कहा हुआ है, क्योंकि एक डिमांड थी पिच की, और जिस चीज़ की डिमांड की थी कप्तान ने, इससे नहीं, उसने करके दे दिया अल्हम्दुलिल्लाह। जी रिजवान, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो। शाहीन आपको भी। हमें पिछले 10 सालों में ओपनिंग पेयर का बहुत प्रॉब्लम आ रहा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बाबर और आपने जब से ओपनिंग स्टार्ट किया वो मसला हमारा सॉर्ट आउट हो गया। तो किस तरह आप लोगों की कोऑर्डिनेशन चलती रही और क्या डिस्कस करते रहे जब ग्राउंड में आए? और फिर फास्ट बॉलर्स के लिए क्या कहेंगे? बहुत आउटस्टैंडिंग रहे शाहीन भी और हारिस रऊफ, जो कि वार्म अप मैचेस में बहुत क्रिटिसिज्म भी हुआ शाहीन पे भी और हारिस ने भी, लेकिन इन दोनों ने उसको गलत साबित किया। यार क्रिटिसिज्म तुम्हारे पे भी हो रहा है कि वो ऊपर क्या कर रही है। देखिए जी, ऐसा है कि अगर हम इन चीज़ों को देख ले, हमारे ओपनर्स पहले आपसे कह दिया है कि अगर हम वेस्ट इंडीज़ की टीम को उठा के देख ले, पावर दुनिया के मशहूर सबसे फेमस पावर हिटर्स है। मगर मेरे ख्याल से, मेरे लिए पर्सनली, क्रिकेट पिच को कंडीशन को रीड करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो है। दुबई की डिमांड 230-250 रन नहीं है T20 में, दुबई की डिमांड 120 है। जहाँ पे 200 होगा अल्हम्दुलिल्लाह पाक ने हमें वहाँ पे 200 भी करा दिया हुआ है, मैं और बाबर भी खेलते हुए। ये हमारे मेरे ख्याल से तीसरा हुआ 150 का पार्टनरशिप फिर हुई है। तो ये चीज़ें देखिए, अगर अभी भी मैं तो मेरे ख्याल से अभी भी शायद लोग यही कह रहे हैं कि हमारे पास ओपन, जैसे आप लास्ट टाइम मेरे पास कॉन्फ्रेंस था, उसने कहा अगर आपको कुर्बानी देना पड़े तो आप पीछे चले जाए। तो वो अभी ऐसे सवाल अब इनको आप लोग ही समझा सकते हैं, और हम तो सिर्फ आप लोगों को क्या कहते हैं जवाब दे सकते हैं। मगर मेरे बहरहाल एक अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि प्रेशर बेसिकली इंटरनेशनल क्रिकेट का प्रेशर है, जो प्रेशर को हैंडल करता है, जो कंडीशन रीड करता है, उस तरह खेलने की कोशिश करता है। तो मेरे ख्याल से ये मेन पॉइंट है। अच्छा रिजवान, आपने न्यूजीलैंड के दौरे से ओपनिंग शुरू की T20 में और कप्तान थे पहले मैच में,
उसके बाद से आपने पीछे मुड़ के नहीं देखा। अच्छा, आपने एक मैंने सवाल पूछा था उस दौरे में भी, आपने कहा था मैं और बाबर आजम जब जाते हैं ओपनिंग करने के लिए, हम दोनों फैसला करके जाते हैं कि अगर एक जल्दी आउट हुआ तो दूसरा आखिरी ओवर तक जाएगा, इनिंग को सेव करे। आज ऐसा क्या कहा था कि ना एक आउट हुआ, दोनों खेलते भी रहे और पूरा स्कोर भी कर लिया और मैच भी ख़त्म करके आ गए? देखिए जी, अब सम टाइम लक साथ होती है। अब अल्लाह पाक जब देखिए, पर्सनली बिलीव इस चीज़ पे करता हूँ कि यार निज़ाम चलाने वाला अल्लाह जल्ल जलालू है, और हर किस्म के रिज़ल्ट तो अल्लाह की तरफ से आते हैं, क्योंकि टॉस हमारे हाथ में नहीं है, वेदर हमारे हाथ में नहीं है, और रिज़ल्ट भी हमारे हाथ में नहीं है। मगर हमारे एज ए टीम, हमारे लड़कों की एफर्ट, हमारी मेहनत ये हमसे इतनी हो कि दूसरी टीम से ज़्यादा हो, तो अल्लाह पाक ज़रूर हमें जो बेहतरीन इंसाफ कर रहे हो, अल्लाह जल्ल जलालू है, तो हमें ज़रूर वो जो है रिजल्ट देंगे। बहरहाल इसके जो आपने वहाँ से कहा है कि न्यूजीलैंड से पीछे नहीं, तो मेरे ख्याल से न्यूजीलैंड से आप देख ले तो वही से मुझे ओपन मिली है, जो पूरा पाकिस्तान कहता था कि रिजवान को ओपन सूट करती है, तो वहाँ से मिर्ज़ा ने मुझे ओपन दी, उसकी वजह से फिर अल्लाह पाक ने मुझे वहाँ परफॉर्म करवाया, और फिर इससे पहले थोड़ा पीछे से था, उसको जो पास को छोड़ देते। तो मगर बाबर भाई कि जहाँ पे हमें और वो कोशिश करते हैं, अभी भी यहाँ पे भी ऐसी बात हुई थी कि रिजी हम दोनों जाएंगे, अगर आप एक ओवर राके देख ले जिसमें चक्रवर्ती को 2 छक्के पड़े थे, उसमें हमने ये डिसाइड किया था उस टाइम कि आप जाएंगे दोनों इस ओवर में रन करने के लिए, जहाँ पे गया तो दूसरा लंबा जाएगा, मगर वहाँ पे हमें अल्लाह पाक ने रन दे दिए, जहाँ वहाँ से निकले और बोर्ड स्कोर पे अच्छा मोमेंटम में आ गए हम सारे, जिसकी वजह से ईजी हो गया आगे के लिए खेलना। Thank you. Rizwan has to leave for the prayer, and Shaheen is here for the next question. Rizwan, you can leave, please. ओ मेहरबानी, मुबारक शाह। Okay, for those on Zoom, Mohammed Rizwan is just going to leave us now, so we're going to be left with Shaheen Afridi, who will take the rest of the questions. There are more questions in the floor here, so I will just hand over. 1 second. अस्सलाम वालेकुम। जमील हसन मशरक टीवी ना तासु तरटूल ना पहले मुबारक वाइम द्वैम सवाल जमादार तासु ना छेद मोहम्मद आमिर पर गैर मौजूद गए के पता सुबानी सुमरा प्रेशर हो पर सोशल मीडिया और पर मेन स्ट्रीम मीडिया माने टोल ना तवक्कुआत ज़्यादा और तासु ची कम इन स्विंगर्स पर पहले और द्वैम ओवर क्यों इश्तल नो दालक एक्सप्लेन कई। पश्तो उर्दू में दो कि पश्तो में दो। वालेकुम, आपको दूसरे में समझा दूंगा। वालेकुम सलाम और डेरा मेहरबानी। बिल्कुल अवल खोटलना द अल्लाह पाक डेर शुक्र दे। आई थिंक द पाकिस्तान द पारा दिल द फ़ख्र ख़बर अदा ची लगा मतलब इंडिया ना मैच उगटलो वर्ल्ड कप की टीम मैच हम उगटल बिल्कुल आमिर पाकिस्तान द पारा डेर ख़ब परफॉर्मेंसेस करी थी। बस आई थिंक मां उंदा कोशिश हो चे कल ना जन्नी बॉल मंद रागलन जमादा कोशिश हो टीम द पारा विकेट वालम पहला ओवर के, सो अल्लाह पाक पाके के से कामयाब आकड़म, सो अल्लाह पाक शुक्र दे पदे में। शाहीन, पहले तो बहुत ज़्यादा मुबारक आपको। और जब आप लोग ग्राउंड में उतर रहे थे, आपको पता है कि हमने पहले फील्ड करना है, बाबर आजम ने आपको पहले बॉल दिया पहले ओवर में, तो उस वक्त आपके माइंड में क्या चल रहा था? नहीं, वो तो मुझे हर रोज़ बॉल देते हैं लेकिन इतने बड़े मैच में वर्ल्ड कप की ओपनिंग थी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बिल्कुल ये टीम प्लान था कि पहला ओवर मैं करूँगा, फिर इमाद वसीम करेंगे। होता है, प्लान चेंज भी होता है, लेकिन यही था, बस मेरी यही कोशिश थी कि अर्ली ऑन आके ब्रेक थ्रू टीम को जो टीम की रिक्वायर्ड होती है मुझसे, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सिर्फ कोशिश किया, बाकी अल्लाह पाक ने रिजल्ट दी। कंग्रेचुलेशंस फर्स्ट ऑफ ऑल। आज पहले इंडिया की पारी में भी हमने देखा कि विराट ने रनिंग बिटवीन द विकेट्स पे काफ़ी फोकस किया था, फिर जब बाबर और रिजवान ने बैटिंग की तब फिर से काफ़ी बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट्स रही। तो इस टूर्नामेंट में गिवन की पिचेस थोड़े स्लोअर साइड पे रह रहे हैं, आउटफील्ड बड़ा है, तो आपको लगता है कि ये वंस और टूज रोटेशन ऑफ स्ट्राइक और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा जैसे टूर्नामेंट बढ़ेगा? बिल्कुल, देखिए विकटें जो है बहुत अच्छी विकटें, मतलब थोड़ा सा उस पर स्पिन और फास्ट बॉल को हेल्प इसलिए मिल रही है कि बॉल ग्रिप हो रहा है, तो आई थिंक बड़े हेड बहुत मुश्किल है कि आखिरी ओवर में लगे, क्योंकि बॉल ग्रिप हो रहा है और मुश्किल है बैट्समैन को उसको बड़ी हेड मारना। तो आई थिंक 1 और 2 से ना वो उसमें रोटेशन करेंगे तो उनके लिए बहुत अच्छा होगा। आई थिंक उसी में जैसे कोहली ने रन्स किए, फिर रिजी और बाबर जैसे के लिए आई थिंक क्रेडिट उनको ज़्यादा है, उन्होंने इतना अच्छा मैच बनाया और फिनिश किया। शाहीन भाई, आप रोहित का डिसमिसल आप थोड़ा बता सकोगे कि मतलब वो पहले से प्लान था या वो आप उसी समय आपने डिसाइड किया कि फुल बॉल ट्राई करेंगे, कैसा था?
बिल्कुल देखिए मेरी स्ट्रेंथ भी है नए बॉल से यॉर्कर मारना और मेरी यही कोशिश होती है कि मैं ब्रेक थ्रू टीम को आई थिंक प्लान किया था बिल्कुल प्लान के साथ गए थे और उसमें सक्सेस मिला मेरी यही कोशिश थी कि हाफ भी हो जाए मतलब थोड़ा सा अगर भी मुझे स्विंग मिला या मेरा बॉल डिप हो गया तो आउट हो जाएगा तो उसमें मैंने सिर्फ कोशिश की बाकी अल्लाह पाक So from virtual session, can we ask Anuj and then Rohit the two questions, please? शाहीन जैसे अभी आपने बताया रोहित की विकेट मिली और आपने प्लान कर रखा था पर आपने क्या ये भी प्लान कर रखा था कि इंडिया वालों को बैटिंग ही नहीं करने दोगे आप फर्स्ट 6 ओवर्स में नहीं प्लान यही था कि आई थिंक पहली बार मैंने भी पावर प्ले में 3 ओवर किए तो मेरी यही कोशिश थी मेरे बॉल थोड़ा सा मूव हो रहा था तो मेरा यही था कि मैं टीम को ब्रेक थ्रू दूं क्योंकि टीम की रिक्वायरमेंट थी और वो कंडीशन ऐसी बन गई थी कि मेरा बॉल थोड़ा सा हिल रहा था तो बस उसी में मैंने सिर्फ कोशिश की बाकी रिजल्ट अच्छे मिले शाहीन भाई कांग्रेचुलेशंस आपको आपसे सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि विराट कोहली उसके बाद जब क्रीज पर थे तो उनके अगेंस्ट भी कोई प्लान था आपका क्योंकि वो उस तरीके से वर्कआउट होता हुआ नहीं दिखा जिस तरीके से हमने देखा कि रोहित को जिस तरीके से डिस्मिस किया या केएल राहुल को आपने जिस तरीके से आउट किया विराट के अगेंस्ट भी प्लान था थैंक यू पहले तो बिल्कुल प्लान किया था देखिए विराट कोहली नो डाउट नंबर 1 प्लेयर है और थिंक बाबर और विराट में कोई वो फ़र्क नहीं है दोनों सेम खेलते हैं जैसे मैं बाबर को बॉलिंग करता हूँ नेट्स में तो मेरी यही कोशिश थी कि मैं विराट कोहली को भी वैसे बॉलिंग करूँ प्लान था लेकिन वो वैसे जब मैं तीसरे ओवर के लिए आया दूसरे ओवर में वैसे मुझे उसके बाद स्विंग नहीं मिला या सीम तो मेरी यही कोशिश थी कि उसको कंटिन्यू करूँ सिर्फ लेंथ पे हिट करूँ और आखिर में आके थोड़ा स्लो कटर करूँ तो उसमें फिर प्लान आखिर में थोड़ा सा अच्छा रहा उसके ख़िलाफ़ क्योंकि वो रूम बना रहा था मैं सिर्फ कोशिश कर रहा था Thank you. Assalamu alaikum, Shaheen. This is Salman Khan from Pune. Dear Manana, sorry, Salman, can I just cut you short there? Sorry, we're just on the last couple of questions, just a couple of questions in English for you, Shaheen. Congratulations, brilliant performance tonight, 10-wicket win. Was that in some ways the complete performance by Pakistan? Thank you. I think, to be honest, really good feeling. For win against India in World Cup and special feeling for Pakistani. First of all, congratulations for Pakistan. They all sitting and they all pray for us. So I think we planned and just we execute and there. And it was a brilliant performance from yourself. What aspect of the team performance, though, pleased you most? Yeah, just trying to bowl right areas. And the way Rizzi and Babar finished the game and the way they're playing, I think credit goes to these two. Like one man army showing they both so it's good. It's good for Pakistan. So start good and a first game and we're looking forward for more games. Okay, thank you very much, everyone. Thanks for your time. Cheers, Shaheen. Recording stopped.